तो दोस्तों बारिश की सीज़न में बारिश हम सबको पसंद है, यानी कि एज अ गार्डनर हमें बारिश से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं और हमारे प्लांट्स तो एकदम खुश हो जाते हैं। अभी इस टाइम पे हमें प्लांट को अगर कोई भी फर्टिलाइज़र हम नहीं देते फिर भी वो ग्रीन और हैप्पी हैप्पी रहते हैं। मगर हाँ दोस्तों, एक समस्या हम गार्डनर को अक्सर होती है बारिश के टाइम पे, वो है हमारी मिट्टी में इस तरह से स्नेल्स वगैरह आ जाना। यानी कि कई सारे जो हमारे छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो हमारी मिट्टी में इस टाइम पे हो जाते हैं। तो हम इसको किस तरह दूर करें ये हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। एक मैं आपको फ्री का दिखाऊंगी कि फ्री में आप इसको किस तरह से हटा सकते हैं, और दूसरा मैं एक सॉल्ट की मदद से भी आपको दिखाऊंगी कि उसको भी किस तरह से हटाते हैं। मगर वो सिंपल सॉल्ट नहीं है, तो पूरा समझने और जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कुछ अच्छे विचार आपके हो इस वीडियो के बारे में और सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें स्नेल को हटाने के लिए, जो कि काफ़ी हो जाती है हमारी मिट्टी में इस टाइम पे, तो हम इसको ये दो तरह से हटा सकते हैं। एक तो हम ऑर्गेनिकली हटा सकते हैं और हम दूसरा केमिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो केमिकल अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मार्केट में कई सारे कंपनी के वो केमिकल्स आते हैं, जिससे डालने से आपकी मिट्टी में जो भी कीटाणु है वो एक साथ में चले जाएंगे, और उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती। मैं नहीं यूज़ करती तो मुझे आइडिया नहीं है कि उसकी प्राइस क्या होती है। मैं तो अपना हो सके उतना गार्डनिंग करती हूँ तो वो ऑर्गेनिक ही करती हूँ। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ही मैं केमिकल का यूज़ करती हूँ, वरना मैं ऑर्गेनिक ही यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे मनी प्लांट का पॉट है, जिसमें काफ़ी बड़ा, पॉट की साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो इसमें मैं हर तरह की फर्टिलाइज़र डालती रहती हूँ। जो मेरी फ़िश पॉन्ड से फ़िश का मैन्योर निकलता है पानी के साथ वो भी डालती हूँ, जो किचन से निकलता है वो भी मैं इसमें डालती हूँ। तो ये काफ़ी गुणवत्ताओं से भरी हुई मेरी मिट्टी है। इसमें वर्मी भी है, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट जिससे बनता है वो यानी कि केचुआ भी इसमें है। मगर अभी इस टाइम पे इसमें काफ़ी सारे स्नेल हो गए हैं। तो स्नेल को हटाने के लिए आप इस तरह से अपनी मिट्टी के ऊपर जो हम ककड़ी की स्लाइस करके आप इस तरह से रख सकते हैं। ककड़ी हो गया या टमाटर हो गया या कैबेज हो गया, या कॉर्न जो आता है, मक्का मक्का को भी आप पीस करके गोल गोल राउंड में फिर आप इस तरह से अगर पूरे पोट में फैला देंगे तो फिर क्या होगा कि स्नेल्स वो खाने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी जहाँ पे आपने ये सब रखा है। तो इस तरह से स्नेल वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी। फिर आपको मैन्युअली इसको उठा के डस्टबिन वगैरह में डालना पड़ेगा, क्योंकि आप और कहीं पे नहीं डाल सकते, वरना वो और किसी मिट्टी में चढ़ जाएगी और फिर वहाँ पे अपना पॉपुलेशन बढ़ा देगी। तो इसीलिए ये जहाँ जहाँ पे इकट्ठा हो जाएगी, अगर आप इस तरह से स्लाइसिस रख देंगे तो सब स्नेल धीरे धीरे करके आप 6-7 घंटे के बाद रखने के बाद, स्लाइस रखने के बाद 6-7 घंटे के बाद आप चेक करेंगे तो काफ़ी सारी स्नेल्स और उसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब इस स्लाइस पे इकट्ठा हो जाएंगे। फिर आप इसको उठा के डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो ये तरीका एकदम आसान है, और हमारे घर पे ये सारी वेजिटेबल्स पड़ी हुई होती है, तो इससे आपके पौधे को भी कुछ नुकसान नहीं होगा और आपकी घर की पड़ी चीज़ें भी काम में आ जाएगी। और इसको आप यूज़ करके सारी स्नेल इकट्ठा करके फिर आप इसको फेंक सकते हैं। तो ये अगर 2-3 दिन तक आप इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपकी सारी स्नेल, ऑलमोस्ट सारी स्नेल्स चली जाएगी। तो फिर आपके पौधे में कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्नेल्स हमारे जो रूट्स होते हैं प्लांट के उसे भी नुकसान पहुंचाती है, और हमारे जो प्लांट ग्रो हो रहे हैं उसे भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसे हटाना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो चलिए मैं एक और तरीका आपको दिखाने वाली हूँ, आप वो भी देख लीजिए।
तो अब हम जो तरीका यूज़ करने वाले हैं वो आपके घर में अगर ये पड़ा है तो ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारी वीडियो में हमें बताते हैं कि जो घर पे हम कुकिंग में जो सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं वो सॉल्ट डाल के हम स्नेल को भगा सकते हैं। वो बात काफ़ी हद तक सही है, मगर क्या होता है कि जिन लोगों को पता नहीं होता है कितना सॉल्ट डालना है तो फिर ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा होने के कारण हमारा प्लांट जल भी सकता है। तो जो आपको पता नहीं है तो आप वो सॉल्ट का यूज़ मत करिए, उसके बजाय आप ये एप्सम सॉल्ट का यूज़ कीजिए। ये एप्सम सॉल्ट है जो मैग्नीशियम सल्फ़र भी इसे बोलते हैं। तो इससे हमारे पौधे को कुछ नुकसान नहीं होगा और ये सॉल्ट के जैसे ही काम करेगा। स्नेल सारी इसकी स्मेल से या इसकी वजह से भाग जाएगी, क्योंकि ये जब हम पौधे में डालते हैं तो सरफेस वो ऊंची नीची हो जाती है, तो इसकी वजह से स्नेल चल नहीं पाती। तो इससे वो दूरी रहती है और इससे चली भी जाती है। और हाँ, डालना कितना है आप देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। अगर आपका पॉट छोटा है तो एक चुटकी ही डालिएगा, हाँ, अलग अलग करके डालिएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पौधे को कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे हमारे पौधे को और फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम सल्फ़र है। तो हमारे पौधे की फ़ोटोसिंथेसिस के लिए भी ये काम में आएगा, पौधा भी आपका अच्छा बनेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं